अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें इसने ना वैल्यू दी हुई है z1 की क्या है 1 - 2 आयोटा और z2 की दी हुई है 2 + आयोटा। कहता है शो दैट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको ना प्रूव करें, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि जब दोनों का जवाब इक्वल आ जाएगा ना तो हमने कहना है ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पहले क्या करना है कि हमने z1 और z2 का प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ना इसका जो है ना कंजुगेट लेना है, ठीक है ना। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें z1 का पहले हमने कंजुगेट ले लेना है, फिर z2 का कंजुगेट ले लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास z1 क्या है 1 - 2 आयोटा और z2 क्या है 2 + आयोटा। तो इसमें हमने क्या किया कि z1 और z2 को क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। 1 - 2 आयोटा z1 है और z2 जो है वो 2 + आयोटा है। हमने क्या करवाना है कि ये जो 1 है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर -2 आयोटा को इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये देखें नीचे हमने यही किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 आयोटा को इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 × 1 = 2 और ये प्लस और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आयोटा आ गया, ठीक है। और ये माइनस आ गया तो 2 बार 4 आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 2 आयोटा और ये आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 + आयोटा, ये -4 आयोटा और ये माइनस और 2 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आयोटा वाली रकम जिसको हमने प्लस माइनस करवाया, ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस और 4 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो 3 आयोटा रह गए और ये माइनस का साइन, ठीक है। और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया और ये साथ में 2 और ये 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है। और साथ में ये -3 आयोटा। ये हमारे पास z1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया z2 से। अब हमने इसका क्या लेना है कंजुगेट लेना है, ठीक है ना। ये देखिए z1 z2 है, ये 4 - 3 आयोटा है। तो जब हमने इसका क्या लेना कंजुगेट लेना, कंजुगेट में क्या लेते हैं तो बस आयोटा वाली रकम का जो है ना वो साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो अब हमने z1 और z2 का फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है, हमने यहाँ पर किया हुआ है ये वाला। तो कहते हैं इसमें हमारे पास z1 और z2 उसने दिया हुआ है, ठीक है। z1 क्या था 1 - 2 आयोटा, जब हमने इसका कंजुगेट लेना है तो इसका क्या कर देना साइन चेंज कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा और z2 क्या है 2 + आयोटा है। जब हमने इसका कंजुगेट लेना है तो आयोटा वाली रकम का जो है वो साइन चेंज कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को क्या करवा देना मल्टीप्लाई करवा देना z1 बार को और z2 बार को। तो ये मेरे पास 1 + 2 आयोटा ये वाला और z2 का बार का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 2 - आयोटा। 1 को जो है इस पूरी रकम से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर ये वाला जो 2 आयोटा है इसको इस वाली रकम से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमारे पास 1 2 - आयोटा प्लस 2 आयोटा और ये 2 - आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये 2 × 1 = 2, ये माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया आयोटा और ये हमारे पास प्लस तो 2 बार 4 और इसके साथ किया आयोटा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 बार और 2 आयोटा है और ये आयोटा है, इसे मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमने 2 और ये 4 आयोटा है प्लस का और ये माइनस आयोटा है, 4 में से 1 आयोटा गया तो 3 आयोटा रहेगा। इसमें प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस का साइन है। उसके बाद ये माइनस आ गया और ये साथ में 2 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गया प्लस 3 आयोटा आ गया और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4 और ये +3 आयोटा, ठीक है। तो अब z1 बार का और z2 का भी हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने ये देखना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास z1 और z2 का भी क्या आंसर 4 + 3 आयोटा है और z1 बार और z2 का भी क्या आंसर है 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है z1 और z2 को पहले आपने डिवाइड करवा लेना है फिर उसका बार लेना है, ठीक है ना। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो है ना इसकी इक्वल है, यानी कि पहले आपने z1 का बार लेना है फिर उसको डिवाइड करवाना है z2 का बार लेके उससे,
ठीक है ना। तो हमने पहले जी1 की हमारे पास क्या वैल्यू 1 माइनस टू आयोटा और जी2 की क्या है 2 प्लस आयोटा। तो इसकी हमने लिख लिया जी1 की वैल्यू रख ली 1 माइनस टू आयोटा और जी2 की रख ली 2 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसको हम ना क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे। इसका हम क्या रैशनलाइज करने के लिए हम इसका क्या लेंगे कंजुगेट लेंगे। तो ये हमारे पास प्लस है ना, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा जब इसका कंजुगेट लेंगे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो डिवाइड भी करवा देंगे। और अब इसका अब ये जो 1 है ना ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 2 आयोटा जो है ना इस 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 ज़ार 4 आयोटा आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2 ज़ार 4 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है ये हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये 2 आ गया और माइनस 4 आयोटा और माइनस आयोटा कितने हो गए प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास 5 आयोटा आ जाएंगे, बड़ी रकम वाला साइन आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने वो क्या है हमारे पास -1। तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1। तो ये हमारे पास 2 आ गया -5 आयोटा और प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2 ओवर में ये हमारे पास 4 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और ये साथ में 1 आ गया। ठीक है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा हमारे पास -5 आयोटा और नीचे 4 प्लस 1 कितने हो गए 5। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी1 और जी2 है। तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा कि इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है ना, तो रियल नंबर कोई भी नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना था ये देखें, इसमें जी1 का कंजुगेट पहले लेना है, फिर जी2 का कंजुगेट लेके फिर इन्हें डिवाइड करवाना है। तो इधर हम यही करेंगे कि जी1 का बार लिया हमने 1 + 2 आयोटा हो गया और जी2 का बार लिया तो ये 2 - आयोटा हो गया। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड करवा देना है अब 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा से। तो आयोटा वाली टर्म्स है नीचे, तो इसे रैशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा जब इसका कंजुगेट लेंगे। तो 2 + आयोटा हो गया, डिवाइड हमने करवाया 2 + आयोटा से ही। ठीक है, तो अब इसमें से जो ये 1 है ना ये मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा से और +2 आयोटा डिवाइड होगा 2 मल्टीप्लाई होगा सॉरी। ठीक है ना, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + आयोटा से। ठीक है, और नीचे फार्मूला क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 बार 4 और ये नीचे, ठीक है ना, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी और ऊपर 2 1 ज़ार 2 और प्लस आयोटा 2 2 बार 4 आयोटा प्लस 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 हो जाएगा और 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है नीचे जो है ना ये 4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे -1। तो ये देखिए 2 + 5 आयोटा +2 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू बस रख दें -1 और नीचे 4 + 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 और ये +5 आयोटा 2 1 ज़ार 2 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, ओवर में 4 को 1 में जमा किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए और 5 और 5 तो ये 5 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आयोटा आ गया। तो ये उसका भी क्या आंसर था आयोटा था, ये देखें आयोटा था। ठीक है ना, तो इसका भी क्या है आयोटा है। तो इसमें हमारे पास रियल नंबर इसमें भी क्या है 0। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, सही है। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, हम वो करेंगे थर्ड वाला। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि थर्ड वाला पार्ट जो है ना कहता है इसमें हमारे पास ये जी1 ये हमारे पास एब्सोल्यूट ये जो सिंबल है ना एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करता है। ठीक है ना, इज इक्वल है -जी1 एब्सोल्यूट के इज इक्वल है ये जी1 बार का एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल है -जी1 बार के। ठीक है ना, तो जी1 की उसने वैल्यू दी हुई है 1 - 2 आयोटा। कहता है ये सारी रकम जो है ना एक दूसरे के इक्वल है,
इसको ना आप प्रूव करें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जी1 की इसने वैल्यू दी हुई है 1 - 2 आयोटा। तो जो हमारे पास जी1 एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना इसकी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको शो कर रहा है ये जो बार्स हैं, इसके अगर फार्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें हम रियल पार्ट इसमें क्या है 1, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, उसकी हमने वैल्यू रखनी है इस फार्मूले में। कब, जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना होगा। ये ब्रैकेट्स जो है ना ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास 1 आ गया, रियल पार्ट की जगह यहाँ से वैल्यू लिया हमने, तो ये 1 का स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये फार्मूले का प्लस आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या है -2, तो ये -2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 1 1 ज़ार 1 और ये प्लस 2 2 ज़ार 4 और ये हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, और ये अंडर रूट आ गया हमारे पास 5 और ये जी1 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 5। ठीक है, ये 1 बन गया इक्वेशन। तो उसके बाद कहता है -जी1 की जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना ये हमारे पास आप प्रूव करें। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो था जी था वो हमारे पास क्या था 1 - 2 आयोटा, तो ये हमारे पास इसके साथ क्या है माइनस और ये हमारे पास माइनस आ गया। ठीक है, अब माइनस जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल ये -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो गया। अब इसमें जो है वो जो रियल वैल्यू है वो है -1 और जो इमेजिनरी है वो हमारे पास क्या है +2। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमने जो है वो रख लेनी है, ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस और +2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, +2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो ये देखिए 1 + 4, तो ये हमारे पास 5 आ गया √5, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। तो पिछले का भी क्या आंसर था √5 था, इसका भी क्या है √5, यानी कि इन दोनों का बराबर आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, इसमें क्या कहता है कि जी1 बार और ये एब्सोल्यूट वैल्यू की ब्रैकेट्स जो है इज इक्वल, कहते हैं इसे हमने फाइंड करना है। जी1 की वैल्यू क्या थी 1 - 2 आयोटा, तो जी1 की वैल्यू है तो हमने अब ये जो है कॉन्जुगेट इसका लेना है। ठीक है ना, फिर उसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि वो फार्मूला रखना है। तो इसमें हमारे पास जी1 बार आ गया, तो इसमें 1 - 2 आयोटा था, तो कंजुगेट जब लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, तो अब हमने जी1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लगाई, तो इसका फार्मूला लगाया। रियल पार्ट क्या है 1, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर और ये प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में रियल पार्ट का भी स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, वो ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास ये इज इक्वल है 1 1 1 ज़ार 1 होता है ना, इसलिए प्लस ये और 2 2 ज़ार 4 और 4 और 1 कितने हो गए 5 और ये ऊपर इसका क्या है स्क्वायर रूट, ये 3 1 की वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, कहता है कि आपने जो है माइनस है जी1 का बार, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो जी1 दिया हुआ है 1 - 2 होता है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ क्या है माइनस है, ठीक है, तो माइनस हमने लगा लिया और साथ में जी1 की वैल्यू लगा ली, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 ज़ार -1 हो गया, ये माइनस माइनस +2 आयोटा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या लेना है कंजुगेट लेना है, तो -जी1 बार इज इक्वल, तो इसमें क्या होगा, कहता है कि ये -1 ऐसे ही रहेगा, तो हम ना बस साइन किसका चेंज करते हैं आयोटा वाली रकम का, तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया 2 आयोटा जब हमने इसका कंजुगेट लिया। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ये फार्मूला लगाना है, तो -जी1 बार और ये हमारे पास ब्रैकेट एब्सोल्यूट वैल्यू की आ गई। ठीक है, इज इक्वल ये -1 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखिए रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 है, तो इसकी वैल्यू रख दी। इज इक्वल, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये हमारे पास 1 आ गया और ये साथ में प्लस, और -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 और 1 कितने हो गए 5, तो ये देखिए हर एक आंसर 1 2 3 4 सभी का आंसर क्या है सेम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है
वो ये है। नेक्स्ट पार्ट है 4 वाला। इसमें कहता है Z2 है और मल्टीप्लाई करवाना है आपने Z2 बार के साथ। ये इक्वल है Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल है ये, ठीक है ना। इसको प्रूव करें। Z2 की वैल्यू क्या इसने दी हुई है 2 प्लस अयोटा, ठीक है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे Z2 बार इज इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास साइन प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या करवा लेना, मल्टीप्लाई करवा लेना। मल्टीप्लाई हो रही है क्वेश्चन में ये Z2 और Z2 बार, ठीक है। तो Z2 की वैल्यू क्या थी 2 प्लस अयोटा और Z2 बार की थी 2 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो ये हमारे पास 2 का स्केयर हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, और अयोटा का स्केयर। तो 2 बार 4 माइनस अयोटा का स्केयर। और ये 4 और माइनस और अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू रख ली है हमने -1, ठीक है। ये हमारे पास 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो 4 + 1 कितने हो गए 5, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो इसमें जी की वैल्यू क्या है 2 प्लस अयोटा है ना। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें जो रियल पार्ट है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है +1 है। तो हमने इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे ना फाइंड। तो उसमें हम ना फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास रियल पार्ट का स्केयर क्या है 2 स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, और ये 1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल 2 बार 4, ठीक है, और ये +1 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 4 और +1 कितने हो गए 5 हो गए, और ये हमारे पास अंडर रूट। अब हमने क्या करना है इनका स्केयर लेना है, क्योंकि हमने स्केयर फाइंड करना है। तो हमने इनका क्या लेना है स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए हमने स्केयर ले लिया Z2 का ना। तो ये हमारे पास ये स्केयर जो है स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का जो स्केयर है वो हमारे पास आ गया 5 के इक्वल। तो ये देखें इसका भी 5 था और ये भी 5 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास बी वाला सवाल है। इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो इसको हम फाइंड करते हैं। कहता है फाइंड Z1 जो है वो 1 - 2 अयोटा है और Z2 भी क्या है 2 + अयोटा के इक्वल है। कहता है इसमें हमारे पास Z1 + 2 Z2 को जो है ना वो ऐड करवाएं, ठीक है ना। फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो फाइंड करें। तो हमने Z1 और +2 प्लस Z2 को ऐड करवाया। इसमें Z1 की क्या वैल्यू थी 1 - 2 अयोटा, और ये हमारे पास प्लस आ गया, ठीक है। और Z2 की क्या वैल्यू थी 2 + अयोटा। तो 1 और +2 कितने हुए 3, और -2 अयोटा है और ये प्लस अयोटा है, माइनस प्लस माइनस, और ये 2 में से अयोटा 1 अयोटा गया, तो ये हमारे पास 1 अयोटा रह गया, और बड़ी रकम वाला साइन क्या आ गया माइनस अयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे। रियल पार्ट इसमें क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, ठीक है ना। तो ये अयोटा है ना, तो इसके साथ तो कोई भी नंबर्स नहीं है, तो इट मीन्स इसका मतलब होता है कि 1 है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 का स्केयर और प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास -1 का स्केयर इमेजिनरी पार्ट जो है ये -1 है, ठीक है। तो इसका स्केयर आ गया। उसके बाद 3 बार 9 आ गया, तो ये हमारे पास प्लस और 1 1 जार 1, ठीक है। और 9 और 1 जो है वो 10 हो गए। तो ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें ये बोलता है कि Z1 और Z2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ऊपर हमने प्लस करवाया, नीचे हमने क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। 1 - 2 अयोटा को और 2 + अयोटा को। ये हम पहले इसका रूल ये होता है कि ये वाला 1 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर -2 अयोटा को इस वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये देखें नीचे मैंने यही किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 1 2 आ गया। ये हमारे पास प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा आ गया। ये हमारे पास माइनस आ गया, तो 2 बार 4 अयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस, और ये 2 अयोटा का स्केयर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 2 आ गया, और -4 अयोटा है, ये प्लस अयोटा है, तो ये हमारे पास माइनस होंगे। तो बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, और ये हमारे पास 3 अयोटा आ गया। उसके बाद ये -2 और अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू -1 आ गई। 2 आ गया, -3 अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 एक बार 2, ठीक है। और 2 और 2 कितने हो गए 4,
और ये हमारे पास -3 आयोटा आ गया। अब इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसमें क्या है 4, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, चाहे 4 बार 16 और प्लस, तो -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 9, और 16 और 9 को जमा करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25। तो जब हम स्क्वायर रूट 25 करेंगे ना तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 बार 25 होता है ना, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 5। तो ये हमारे पास ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो थर्ड पार्ट है ना बी वाले क्वेश्चन का, उसमें हमने पहले जी1 को जी2 से डिवाइड करवाना है, ठीक है ना, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है ना ये ब्रैकेट लगा के तो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जी1 की वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा और जी2 की क्या है 2 + आयोटा। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - आयोटा। इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसे डिवाइड भी करवा दिया 2 - आयोटा के साथ। तो ये 1 जो है 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 आयोटा जो है ना 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए नीचे मैंने यही किया, ठीक है। और नीचे फार्मूला बन जाता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। 2 × 1 = 2 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा आ गया, माइनस यहाँ पर 2 2 बार 4 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया, ओवर 2 2 बार 4, और ये हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 रख दी, सही है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 आयोटा और 1 आयोटा कितने हो गए 5 आयोटा, बड़ी रकम वाला साइन आ जाएगा हमारे पास -5 आयोटा। तो ये हमारे पास प्लस आ गया, ये 2 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख दी हमने -1 ओवर, ये हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, सही है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, -5 आयोटा आ गया और प्लस माइनस -2 हो गया, 2 × 1 = 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओवर 4 में 1 जमा करवाया तो ये हमारे पास 5 आ गया। ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए और -5 आयोटा और 5 रह गया हमारे पास। ये जो है 5 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस आयोटा रह गया। तो जी1 ओवर जी2 हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -1 है, तो लेकिन जो हमारे पास रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगाएंगे हम, ये जी1 ओवर जी2 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, तो इज इक्वल, तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 रहेगा प्लस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जी1 ओवर जी2 जो है इज इक्वल है स्क्वायर रूट 1 के, और स्क्वायर रूट अगर 1 करेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल होता है 1 के ही, ठीक है। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं इसमें ना रिप्रेजेंट द नंबर इन कम्प्लेक्स प्लेन। जिस तरह हम ना कोऑर्डिनेट प्लेन को ना ग्राफ में शो करते थे, इसी तरह हमने ना कम्प्लेक्स प्लेन को ना ग्राफ में शो करने हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल होती है ना वो वाई एक्सिस होती है। तो इस तरफ हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लेते हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं एक्स की, और नीचे हमने वाई की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो उसने ये हमारे पास क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, कहता है -1 - 3 आयोटा। तो कहता है जो हमारे पास ये वाला है ये क्या है रियल पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ये -3 जो है। तो कहता है जो रियल होता है ना इसको हमने अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है, जो इमेजिनरी होता है ना उसको हमने अलोंग द वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखिए -x है, -1 है एक्स का, तो हम ये -1 हो गया एक्स का, ठीक है, ये वाला। तो वाई -3 है, तो -3 हमने देखना है, ये यहाँ पर आ गया, ये ऊपर से हमने यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने डॉट लगा देना बड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिख लेना -1 - 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास 2 + 4 आयोटा। तो इसमें जो है रियल पार्ट वो क्या है 2, ठीक है, इसको हमने अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो इसको हमने अलोंग द वाई एक्सिस लेना है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी भी पॉजिटिव है और इसकी भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 2 आ गया ये, ठीक है। ऊपर हमने वाई जो है वो कितना लेना है
4, तो ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है ना। तो बेशक यहाँ से आप डॉटेड लाइन शो कर लें यहाँ से, तो यहाँ पर बड़ा सा डॉट शो कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 + 4 आयोटा हो गया। थर्ड पार्ट है, इसमें -3 + 2 आयोटा, इसमें जो रियल पार्ट है वो -3 है, ठीक है, और जो इमेजरी पार्ट है वो क्या है 2 + 2। तो ये हमारे पास जो है वो x जो था वो +2 था ना, y जो था वो +2 था, ठीक है, और जो x था वो -3 था, तो ये -3 और ये 2 यहाँ से ऊपर, ये यहाँ पर हमने बड़ा सा डाइट काट के लगा लेना है, तो यहाँ -3 + 2 आयोटा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद 2 - 3 आयोटा है, इसमें जो है रियल पार्ट क्या है 2 है, और इमेजिनरी जो है वो -3 है, सही है। तो यहाँ से हमने जो है x एक्सिस पे रियल पार्ट लेना है, वो क्या है +2, तो ये हमारे पास 2 आ गया ये वाला। तो इमेजिनरी कितना है -3, और ये हमने यहाँ तक आ जाना, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो नेक्स्ट पार्ट है 5 वाला, इसमें हमारे पास कहता है 2 आयोटा, तो इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा 0 + 2 आयोटा। रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है 2। तो x एक्सिस पे हमने 0 लेना ना, तो ये हमारे पास 0 आ गया ये, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो उसके हमने y एक्सिस पे लेना है, और ये +2 है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया, तो ये हमने लिख लिया 0 + 2 आयोटा। उसके बाद है 6 वाला -3 आयोटा, इसमें भी हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, तो वो किसके इक्वल होगा 0 के, रियल पार्ट 0 है, -3 आयोटा 3 जो है वो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो x के एक्सिस x के लॉन्ग हमने क्या लेना है 0, ये 0 हो गया, ठीक है, और -3 हमने लेना है y, तो ये हमारे पास आ गया ये y -3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया बड़ा सा, तो ये -3 आयोटा हो गया, ठीक है, 0 - 3 आयोटा। उसके बाद है 2, इसमें हमारे पास रियल पार्ट है इमेजिनरी नहीं है, 2 रियल पार्ट है +0 हमने इमेजिनरी कर लिया, तो ये 0 इमेजिनरी हो गया, ठीक है। तो जो 2 है रियल वो हमारे पास आ जाएगा ये, तो यहाँ पर हमने बड़ा सा डॉट करके लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया।